एक्सरसाइज 9.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है बेटा, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कितनी है। देखो ऑर्डर 1 है क्योंकि इसका केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है और इसकी डिग्री भी बेटा 1 है। ठीक है, एंड ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही कितने हैं इस इक्वेशन के, 1 1 है। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा बेटा। इस पूरी इक्वेशन का एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x दिया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप cos x के हाफ एंगल फॉर्मूले लगाओ जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो cos x के हाफ एंगल फॉर्मूले क्या होंगे, 1 कैंसिल करने के लिए 1 - cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अपॉन में नीचे cos x का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है दोनों में। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर बचेगा बेटा 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, अपॉन में कितना आ रहा है बेटा 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहां पर भी 1 से 1 कैंसिल हुआ और इसमें भी 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस का 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बेटा टेन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर x/2। अब आप टेन को सेक में चेंज कर दो क्योंकि इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होगा नहीं टेन का, तो टेन को सेक में चेंज करो। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि सेक स्क्वायर x/2 -1 इसको लिख देंगे चेंज करके। अब dx को इस साइड ले आओ और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बेटा। तो dy इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्लियर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बेटा। तो यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, 1 मानेंगे और 1 का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, y। जैसे 1 का x के रिस्पेक्ट x होता है वैसे ही 1 का y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन y हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 का। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 10x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2। ठीक है, और x/2, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1/2, x का कोफिशिएंट 1/2 है तो देन उससे डिवाइड कर देंगे यानी कि 1/2 से डिवाइड, और -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस में c कांस्टेंट। इस 2 को ऊपर पहुंचा दो बेटा तो y इज इक्वल टू 2 10x/2 -x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन आ गया बेटा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, उसका एक बार इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 - y²। अब ये देखो ये राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो y के टर्म्स में है, तो यहां पर हम बेटा सेपरेशन करेंगे यानी x वाले और y वाले टर्म्स को सेपरेट करना होगा। तो ये y के टर्म्स में है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे y के, तो ये हो जाएगा dy अपॉन अंडर रूट 4 - y²। ठीक है, और dx को इस साइड लाएंगे तो इस तरफ dx रहेगा। ये y के टर्म्स में था इसलिए हमने इसको dy के साथ में लिखा क्योंकि इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, और
एक्स वाला कोई टर्म यहाँ पर था नहीं, इसलिए dx यहाँ पर सिंगल रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दो बेटा कितना होगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन अंडर रूट में 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन dx। अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है और एक्स की जगह y है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह यहाँ आ जाएगा y अपॉन 2। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स y अपॉन 2, यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है ना, तो 1 का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन x होगा और प्लस में c लिख सकते हैं। अब चाहे तो साइन इनवर्स को इस साइड ले आए, तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस सी, साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन x प्लस सी हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू आ गया 2 साइन x प्लस सी। ठीक है बेटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि सेपरेबल फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें हम आसानी से x और y को सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, पहले y को उस साइड ले जाओ, y उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को y की तरफ ले आओ, यानी कि dy अपॉन 1 माइनस वाई कर दो और dx को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये देखो x और y सेपरेट हो गए, इस तरफ y वाले टर्म्स है, उस तरफ x वाले टर्म, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में नोट कर लो। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है जैसे मैंने इसमें किया था, तो इसके बाद इसका आंसर निकल आएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस में sec स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। यहां पर भी बेटा हमें x और y वाले टर्म्स को सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले x और y के टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो ये देखो dx वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो sec स्क्वायर y tan x dy एज इट इज। ठीक है, इसी तरफ रहेगा, और ये उस साइड ले जाओ तो माइनस का sec स्क्वायर x tan y dx। ठीक है, ये इस साइड आ गया बेटा। अब देखो y वाले टर्म्स एक तरफ करने हैं, तो tan y को इस तरफ ले आओ और tan x को इस तरफ ले आओ। ठीक है, तो y वाले और x वाले टर्म एक तरफ हो जाएंगे, तो tan y को इस तरफ लाए तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y हो जाएगा बेटा, और इनटू में dy, और tan x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का sec स्क्वायर x अपॉन tan x हो जाएगा, और इनटू में dx। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो देखो कितना आ रहा है बेटा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू में माइनस का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। ठीक है बेटा, अब देखो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो सिंपल है, अगर इसमें इसको t लेट कर ले बेटा, ठीक है, tan y को t लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y मिलेगा, ऐसे ही यहाँ tan x को t लेट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x मिलेगा। तो हम यहाँ पर t लेट करना है, तो यहाँ पर t की जगह t1 t2 ले लो, क्योंकि दोनों में लेट करना पड़ेगा, तो चाहे इसमें t1 इसमें t2, या u और v भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए u और v लेट कर लेते हैं, तो लेट u इज इक्वल टू tan y, इसको tan y को u लेट कर लिया बेटा, और v इज इक्वल टू tan x, v को tan x लेट कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करो बेटा, जिसको लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, तो du अपॉन dy इज इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y, सो du इज इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर y dy, है ना, dy को उस साइड ले जाओ। इसी तरह इसका x के रिस्पेक्ट करो, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x
एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, और 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो dv इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह, ये सेक स्क्वायर एक्स dx है, इसकी जगह क्या रखना है हमें, यहाँ पर रखना है हमें dv, और यहाँ पर सेक स्क्वायर बाय dy की जगह क्या रखना है, du, और 10y की जगह u, और 10x की जगह v। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो बेटा, तो इंटीग्रेशन 1/u du इज इक्वल टू माइनस 1/v dv। तो ये देखो ध्यान से, 1/u का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log u, और 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log v। ठीक है, कांस्टेंट क्या लेंगे यहाँ पर, c, तो c की जगह बेटा कांस्टेंट log c भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। c कांस्टेंट लो या log c कांस्टेंट लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log c भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, उससे उसके आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा आंसर की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम log को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और खाली c ले लेते तो ये log और c अकेला जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते, इसलिए आंसर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट को log c लेते हैं। अगर प्रूविंग करनी होगी तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। नॉर्मल केस में अब अगर आप सी भी ले लोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर log u इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस log m अपॉन n, तो c अपॉन v हो जाएगा बेटा, और log से log कैंसिल, तो u इज इक्वल टू आ गया c अपॉन v। देखो log कैंसिल हो गया, इसी वजह से हमने log c लिया था, अगर log c नहीं लेते खाली c लेते तो फिर log कैंसिल नहीं होता। अब देखो ध्यान से, u और v की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है बेटा 10y, u की वैल्यू 10y, c अपॉन v की वैल्यू 10x, 10x का मल्टीप्लाई कर दो तो 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन आ गया बेटा। ठीक है, ये आंसर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट dy माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां भी वही करना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर x को सेपरेट कर लो, इसको उस साइड ले जाओ बेटा, x वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा जब हम x को सेपरेट करेंगे, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dy, और इज इक्वल टू में इसको उस साइड लेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। अब ये भी x में है तो इसको भी नीचे ले जाओ बेटा, तो dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। ये देखो सेपरेट हो गया बेटा, ये पूरा x में है और ये y में, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1 का y हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, लेट करके। अगर हम इसमें डिनोमिनेटर को यानी नीचे वाले को t लेट कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t लेट करो बेटा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर, तो ये भी आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसके आगे आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी x और y को सेपरेट करना है बेटा, तो y को इस तरफ ले आओ तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, y वाले टर्म्स को dy की तरफ ले आओ, dx को x के साथ ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला tan इनवर्स x, तो यहाँ tan इनवर्स y बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करना है आपको, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस में c। ठीक है बेटा, तो नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस तरफ इंटीग्रेशन
1+x² dx। ठीक है, तो 1/1+y² का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, tan 1y। और इस तरफ 1 का इंटीग्रेशन x और x² का इंटीग्रेशन x³ और प्लस में c। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये गिवन है बेटा y log y dx माइनस का x dy इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सेपरेशन करना है हमें। ये देखो dx वाला टर्म उस साइड ले जाओ तो x dy इज इक्वल टू माइनस का y log y और dx। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कर दो कैंसिल, ये y log y dy के साथ ले आओ और x को dx के साथ। सो dy अपॉन y log y, ठीक है, और इज इक्वल टू में y आएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू में dx अपॉन x। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और यहाँ पर हम इस log y को t लेट कर लेंगे बेटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो log y को t लेट कर लो और log y का डिफरेंशिएशन आएगा 1/y। सो dy अपॉन y की जगह dt आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। यहाँ भी आप चाहे तो कांस्टेंट को log c लेट कर लेना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में log c लेट किया था कांस्टेंट को, उसी तरह से यहाँ पर भी log c लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होमवर्क में, ये भी आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है बेटा x⁵ dy/dx इज इक्वल टू -y⁵। तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस y⁵ इस तरफ आ जाएगा और x⁵ इस तरफ आ जाएगा। y⁵ को ऊपर ले जाएंगे, y⁻⁵, x⁵ को ऊपर ले जाएंगे, x⁻⁵, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना बेटा, तो x⁴n का फॉर्मूला लग जाएगा दोनों में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करना है आपको इसे। नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ में दिया है dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो ध्यान से, dx को इस साइड ले आया तो dy इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन इनवर्स x dx। ठीक है, साइन इनवर्स x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्लियर। तो कितना होगा बेटा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब देखो इस साइड इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, ये साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर 1 का इंटू करना पड़ेगा इसमें, और फर्स्ट सेकंड लगेगी इसमें। ठीक है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो y का y के रिस्पेक्ट, 1 का y के रिस्पेक्ट y हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाओ बेटा uv। तो हमने आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन में आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स को हमेशा u लेट करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x हमेशा u होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन, और 1 जो है वो v हो जाएगा, 1 v हो जाएगा, साइन इनवर्स x u हुआ और 1 क्या हो गया बेटा, v। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, पूरे का होल इंटीग्रेशन कर दो बेटा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x dx। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, x साइन इनवर्स x, और माइनस का यहाँ पर इंटीग्रेशन x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बेटा, तो यहाँ पर हमें टी लेट करना पड़ेगा, किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो तो उसका डिफरेंशिएशन x मिल जाएगा। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करो इसका, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 2। ठीक है, तो x dx की जगह माइनस dt अपॉन 2 आ गया। सो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x। ठीक है, और माइनस में ये देखो 1/√t।
ठीक है, अंडर रूट में टी आ गया बेटा, और ये एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी अपॉन टू लिख दो। ठीक है, तो वाई ऐसा ही, एक्स साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही बेटा। इसके बाद ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, और 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, 2√t, है ना, बताया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/√t का 2√t और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, अंडर रूट में t और प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दो बेटा, और t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स साइन इनवर्स x और प्लस में अंडर रूट में t की वैल्यू रख दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा।